हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, वीडियो जो कट हो गया था और कार्ड्स पहले निकल चुके हैं। ओके, सो ये फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो हम फर्स्ट के साथ जाएंगे। मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। ओके, सो क्वीन ऑफ एयर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, abundance and solitude and protected। सो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो एंड आपको जो एंजल, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके गुरु, गॉड गॉडेसेस हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है एंजेलिक वर्ल्ड से। ओके, सो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। ओके, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ है, होप ये आपकी जो है नेक्स्ट लेवल पे आप अपग्रेड हो रहे हो स्पिरिचुअली। ओके, सो क्वीन ऑफ एयर है यहाँ पे। सो यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में आपको डिसीजन लेना है। ओके, एंड आपको क्लियर माइंड रखने के लिए, या क्लियर माइंड आपको जो डिसीजन लेना है उसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके फिर उसके ऊपर फोकस करके आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड ऐसे कोई भी व्यक्ति, सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उनको आप जो है रिलीज करने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, एंड क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो एंड आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। ओके, एंड इंडिपेंडेंस हम बाहर सपोर्ट ढूंढने की बजाय हम हमारी ही सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। ओके, एंड इसीलिए जो है, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी में सॉलिट्यूड में आपको रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे सॉलिट्यूड भी है, और ये जो फेरी है वो नेचर में है एंड बटरफ्लाइज है यहाँ पे। सो आपको जो है एंजेलिक गाइडेंस, सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी। ओके, एंड मे बी नेचर में आप जाओगे तो आपको जो क्लियरिटी चाहिए वो आपको मिलेगी। ओके, एंड अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, सो स्पिरिचुअल आपका जो ग्रोथ है, आप शायद ऐसे सोच रहे होगे कि स्पिरिचुअली मैं ग्रो हो रहा हूँ तो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ या अकेली पढ़ रही हूँ। तो ऐसे नहीं होता है। हम जैसे स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो हम वननेस फील करते हैं हर चीज़ के साथ। ओके, सो अगर वो आपका थॉट एक पॉइंट पे रहा होगा तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ओके, एंजेलिक गाइडेंस आपके साथ है, गुरु आपके, गॉड गॉडेसेस आपके साथ है। ओके, एंड आपको ब्लेस कर रहे हैं अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ। ओके, सो यही थी दोस्तों पाइल 1। होप कि आपको पसंद आई होगी एंड आपकी सिचुएशन में क्लियरिटी मिली होगी आपको। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन ले रही हूँ। ओके, यूनिटी है यहाँ पे, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड हिडन डेप्थ एंड फ्लावर्स। सो यूनिटी है यहाँ पे, 5 नंबर का ये कार्ड है, एंड यूनिटी इज ऑल अबाउट वननेस। ओके, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड ट्रेडिशन को ये कार्ड डिनोट करता है। ओके, सो
यहाँ पे हीलिंग फ्रॉम पास्ट है, तो आपको पास्ट से रिलीज करने के बाद जो वॉइड निर्माण वॉइड एक क्रिएट होता है, तो उसको भरने के लिए, अच्छी चीज़ों से उसको फील करने के लिए आपको जो है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड आपको गुरु या लाइक माइंडेड फ्रेंड्स सर्कल से जुड़ना चाहिए। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड मे बी आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हो, सो फाइनेंस में आपको जो है डिसिप्लिन, स्पेंडिंग में थोड़ा सा कंट्रोल आपको करने की ज़रूरत है। सो यहाँ फ्लावर्स है। मे बी आपका जो है ये पास्ट लाइफ का कोई सिचुएशन ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो आपने क्लोज करके रखा है। तो फ्लावर मतलब जैसे फूल होता है, वो ऐसे उसकी पंखुड़ियाँ जैसे कली से वो फूल बनता है कि वो ओपननेस में आता है। ओके, सो फ्लावर मतलब आपने जो खुद को ऐसे बंद करके रखा है, उसको धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एंड स्पिरिचुअल पीपल से, लाइक माइंडेड फ्रेंड सर्कल में रह के आप जो है थोड़ा सा ईज एंड आप अपने जो अपने आप को, अपने हार्ट को बंद करके रखा है, सो उसको जो है फ्री करने का समय आ गया है। ओके, फ्लावर रेमेडी आप फ्लावर गेजिंग भी कर सकते हो एंड इट फील्स सो अमेजिंग। फ्लावर्स के हर डिटेल, हर फुल ऑफ ब्यूटी होता है वो। एंड अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपको फ्लावर गेजिंग आपको करनी चाहिए। एंड उसकी खुशबू आपको मे बी आरोमा थेरेपी या इसेंस, जो स्पिरिचुअल इसेंस होते हैं, जैसे लवेंडर हो गया या गुलाब का भी इसेंस, मोगरा एंड सोनचाफा, इस तरह के आपको जो खुशबू पसंद है फूलों की, उस हमें खुशबू भी अपलिफ्ट करती है। ओके, सो फूल एंड उनकी खुशबू, उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, टू फील लाइटर एंड वो आपको बिल्कुल हैप्पी कर देंगे। सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, सारे बच्चे यहीं पे जमा हो गए, मेहमान आए हुए हैं। ओके, सो आवाज़ आ सकती है आपको। सो हिडन डेप्थ है यहाँ पे। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके अंदर आपने छुपा के रखी होगी, जो अब आपको जो है रिलीज़ करना चाहिए। ओके, मे बी माइंड चैटरिंग की आपको आदत होगी। आप काम तो एक कर रहे होगे एंड प्लस आपके माइंड में कुछ और बैकग्राउंड में ऐसे चलता चलता रहता होगा। ओके, उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है यहाँ पे एंड रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो लोग, सिचुएशन में भी ओल्ड कोई एल्बम हो सकता है, या कोई ड्रेस है, कोई साड़ी है, या ऐसी कोई चीज़ है जो आप आप उसी के ओल्ड, क्योंकि यहाँ पास्ट सिचुएशन है, सो पास्ट से आपको रिलीज़ नहीं होने देती है, वो चीज़ें आपको रिलीज़ करने का समय आ गया है। एंड आपको फ्री करने की ज़रूरत है खुद को। हार्ट चक्रा जो है आपने बंद करके रखा है, जो चीज़ें आपने अंदर छुपा के रखी हैं, आप बस अंदर ही अंदर सर्कुलर मोशन में उसको रिवाइज करते रहते हो एंड आप कहीं नहीं जा रहे हो।
एंड फाइनेंस भी डिफ़िकल्टी आपको हो रही होगी इसकी वजह से, और ये जो है माइंड चैटरिंग जो है ये इंक्रीज़ हुआ होगा, तो आपको उसको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस प्रेयर करने की ज़रूरत है। एंड जो रिलीजिंग टेक्निक्स होते हैं उसको आपको करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से आपको ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। ओके, सो यही थी दोस्तों पाइल 2 आपकी सिचुएशन। होप ये आपको पसंद आई होगी, आपकी सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपको। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय। चलिए चलते हैं थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन है हमारी किंग ऑफ एयर, ग्रीफ, वर्क एंड रिलेशनशिप चेंज, सेलिब्रेशन एंड चिल्ड्रन। सो यहाँ पे किंग ऑफ एयर है, तो ये आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, एल्डर पर्सन जो फादर फिगर या एल्डर ब्रदर हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं। ओके, सो ग्रीफ वर्क है यहाँ पे, रिलेशनशिप चेंज है, सेलिब्रेशन एंड चिल्ड्रन है यहाँ पे। सो मे बी आप किंग ऑफ एयर से रिलेशनशिप में थे एंड ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया होगा, सो आप ग्रीफ में आ गए होंगे। रिलेशनशिप चेंज है यहाँ पे, तो डिवोर्स की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। चिल्ड्रन भी यहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके। या ये आप हो, आपको जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको काम करना है, उनको हेल्प करनी है, टीचिंग करनी है एंड उनको हीलिंग प्रोवाइड करनी है। ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज है, तो ऑब्वियस यहाँ ग्रीफ भी है, तो ये डिवोर्स की भी सिचुएशन हो सकती है एंड जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। पर आगे यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो मे बी इन द पास्ट ऐसी सिचुएशन रही होगी एंड नाउ यू आर लाइक चेंजिंग प्रोफेशन आप चेंज कर रहे हो। एंड जो ग्रीफ था आपकी लाइफ में वो अब ख़त्म हो रहा है, आप न्यू साइकिल में एंटर हो रहे हो। आपका प्रोफेशनली आप काम को मे बी यहाँ बच्चों से रिलेटेड प्रोफेशन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो म्यूज़िक हो सकता है, योगा हो सकता है। ओके, यहाँ पे फेरी टेल हो सकती है, स्टोरी टेलिंग हो सकता है। ओके, यहाँ एनिमल्स है, तो पंचतंत्र की जैसे कहानियाँ होती है उस तरीके का कोई स्टोरी टेलिंग, आप स्टोरी टेलर हो सकते हो। ओके, या म्यूज़िक प्ले करते हो, आप म्यूज़िक सिखाते हो या इंस्ट्रूमेंट आप सिखाते हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, एंड जो ग्रीफ था वो आप उसको ओवरकम कर रहे हो। आपकी लाइफ में मे बी किंग ऑफ एयर आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। रिलेशनशिप चेंज है यहाँ पे, इसीलिए ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। थैंक यू स्पिरिट, एंड उसी की वजह से आप जो है सेलिब्रेट करने वाले हो।
सो ये मुझे फील हो रहा है। चलिए पाइल 3, यही आपकी सिचुएशन है। होप ये आपको पसंद आई होगी, आपके सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिली होगी। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। चलिए चलते हैं 4th और हमारे लास्ट सॉरी सिचुएशन की तरफ। ओके, हाँ, यहाँ नाइट ऑफ वाटर है, न्यू करियर है एंड सिंक्रोनिसिटी है, शाइन फ्रॉम विद इन है एंड आर्टिस्ट है। सो मे बी आप करियर चेंज कर रहे हो, आर्टिस्टिक कोई काम आप अपना रहे हो। यहाँ पे ब्रश एंड पैलेट मुझे यहाँ दिख रही है। सो आप मे बी आप पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, कलर एंड ब्रश से रिलेटेड आपका कुछ काम है। ओके, एंड ये आर्टिस्ट मतलब आप म्यूजिशियन भी हो सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले भी हो सकते हो, आप डांसर भी हो सकते हो, आप ड्रामा में हो सकते हो। ओके, स्टेज ड्रामा या फिल्म में भी हो सकते हो। ओके, किसी भी तरह का आर्टिस्टिक वर्क, आप ब्यूटिशियन भी हो सकते हो, आपका सैलून भी हो सकता है। ओके, जहाँ पे आर्टिस्टिक व्यू, अप्रोच, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो आर्टिस्टिक इसमें एक्टिविटी में, करियर में हो सकता है। ओके, और आप जो है मे बी आप पहले 9 to 5 जॉब करते थे और अब आप अपनी पैशन को आगे बढ़ाने, पैशन को आगे एज अ करियर आप चूज़ कर रहे हो। ओके, सो यहाँ इमोशन एंड रोमांटिक, सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ये आप बड़े ही प्यार से अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो और उसे ही अपना करियर बनाने वाले हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो जो आर्टिस्ट है, किसी भी तरह का आर्टिस्ट है, उसके प्यार में आप या आप शादी करने वाले हो या आप प्यार में हो, ऐसे भी हो सकता है। ये न्यू पर्सन है या ये आपकी खुद की एनर्जी है जो आप अपने पैशन को करियर की तरह इसको लेने वाले हो। ओके, ये 2 सिचुएशन है। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है, जो आप चूज़ कर रहे हो उसमें आपको गाइडेंस एंड क्लियरिटी आपको मिलती चली जा रही है। ओके, सो शाइन फ्रॉम विद इन है, तो आपका जो भी आर्टिस्टिक अप्रोच है, आपका जो भी डिज़ायर है, या आपका लवर है या आप खुद इस लवर की एनर्जी में हो, तो आप जो भी आपकी फीलिंग है, इमोशन, आपको इमोशन से आप जुड़े हुए हो, रोमांटिकली है या आप पैशनेट हैं अपने करियर को लेके, सो उसमें आप जो है ज़रूर आप शाइन करने वाले हो। ओके, सो और मे भी आप यहाँ न्यू करियर है तो इट्स लाइक सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंड आप लोगों के अंदर की ट्रू ब्यूटी आप देख सकते हो। ओके, बाहरी जो दिखावा होता है उसके परे आप चीज़ों को समझते हो, इसीलिए वो आप आर्टिस्टिक व्यू रखते हो, आप गॉड के ज़्यादा करीब होते हो। ओके, सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी, आपकी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी एंड गाइडेंस मिला होगा। एंड मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय।